नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन एवं मैथ्स पेडागोजी के टॉप 60 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईवीएस के जो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के जो क्वेश्चन है, हमने वो क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन में आप डिटेल पढ़ेंगे, आप अच्छे से जानेंगे। और फ्रेंड्स, हमने 30 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7999447981 में मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें आपको फ्री PDF मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूर जुड़िए आप। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। तो फ्रेंड्स, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, तो क्या होता है? तो पहला है वेतन, सेवा, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो फ्रेंड्स, सबसे बहुमूल्य विधि जो होती है वह छात्रों का विश्वास होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अब फ्रेंड्स, हम इसको जानते हैं थोड़ा डिटेल में। शिक्षक होता है, विद्यार्थी के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। मतलब अतः यह साबित होता है कि सबसे बहुमूल्य निधि जो होता है वो छात्रों का विश्वास होता है शिक्षकों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि छात्रों का विश्वास सबसे बहुमूल्य निधि शिक्षकों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है एक। तो फ्रेंड्स, वह क्या है? एक प्रकार का सिद्धांत है। तो वह एक प्रकार का क्या है? सिद्धांत है। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? उसे सिद्धांत बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो फ्रेंड्स, सबसे उपयुक्त बोल रहा है कि शिक्षण विधि कौन सी है? तो वह है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो है सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। अब कैसे? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षक को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग जो है वह छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सबसे उपयुक्त जो शिक्षण विधि है वह विचार गोष्ठी एवं कार्य करना सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होगी। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो फ्रेंड्स, कौन सी जो होती है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो फ्रेंड्स, वह है हीलियम। हीलियम जो होती है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें जो ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन अतः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, उसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इनमें से ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्सीजन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती है। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग उपकरणों, वातावरण के फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या नोबल गैस है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया रहेगा। 14 क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि प्रदूषण का जो मापन होता है वह किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो वह डेसिबल के द्वारा उसका जो है ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिमल इकाई के द्वारा किया जाता है। और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में हम। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिमल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वाले के लिए 25-30 डेसिमल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिमल की ध्वनि अत्यंत मंद और 70 डेसिमल साधारण तेज, और तेज बोलते हैं 95। 5 डेसिमल की ध्वनि अत्यंत मंद होती है, 75 वाली साधारण होती है, और साधारण तेज होती है। 95 वाली अत्यंत तेज होती है, और 120 डेसिमल से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि ध्वनि प्रदूषण मापन डेसिमल इकाई द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर आएगा।
छठवां क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो फ्रेंड्स वह यू आकार की घाटी के द्वारा जो है स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ। यू आकार घाटी का निर्माण जो है वह हिमानी द्वारा हुआ है। थोड़ा जानकारी लेते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से यू आकार की घाटी का निर्माण जो है वह हिमनोद द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे यह घाटी जो है घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफी समांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जल प्रपात एक प्रमुख प्रभावी जल नदीकृत अपारदनात्मक स्थल रूप है। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला वी अक्षर के आधार पर किया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो यू आकार की घाटी जो है वह हिमनोद द्वारा निर्माण होता है। सातवां क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो फ्रेंड्स कौन सी नदी गिरती है? तो वह सुवर्ण रेखा जो नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो हम बोल सकते हैं कि जो स्वर्ण रेखा नदी जो है वह अब अरब की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। 8वां क्वेश्चन है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो फ्रेंड्स जो राकेश है वह जो है पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को वो प्रस्तुत नहीं करता था, सबसे अच्छा उपचारात्मक सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो वह है उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देकर अपन जो है उसका यह जो है कि वह जो होमवर्क नहीं कर रहा है वह सुधर सकता है। अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। इस प्रकार से हम उसको सुधार कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में झीलों का शहर किसे कहा जाता है आप सभी को पता है। तो फ्रेंड्स भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश देश विदेश के पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकर आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी 2 समुद्र झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि भोपाल को झीलों का शहर क्यों कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से लगभग अलग करता है? तो फ्रेंड्स वह कौन सा सागर है? तो फ्रेंड्स वह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है वह पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तर अमेरिका, यूरोप, अनंतलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कौन अलग करता है, तो वह भूमध्य सागर जो है वह अलग करता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 दिसंबर को घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर बाय ए वर्ल्ड यूनाइटेड, मतलब ओजोन परत के संरक्षण हेतु जो जागरूकता के लिए हम ओजोन दिवस मनाते हैं। तो वह कब मनाते हैं? तो वह 16 सितंबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन देखें, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो फ्रेंड्स किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? शाकाहारी होते हैं। तो हम समझते हैं किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अवघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जैसे मृतजीवी, कवक और जीवाणु। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए हम, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स प्राकृतिक विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और
पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रभाव या चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल में होते हैं। यह जो चक्र होता है वह वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक में अपना क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं उसे हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स कौन सा ईंधन जो है वह न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो फ्रेंड्स निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो आपको आंसर मिल गया होगा हाइड्रोजन। जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैस निकलते हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती है। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया इसके बारे में क्लियर डिटेल। अपना 15 क्वेश्चन, संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह कहाँ पाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह जो है वह चीन में पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा जो है वह चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में झुयगामू या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्य कोष WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। क्योंकि यह विलुप्त होने वाला है इसलिए इसे हम वर्ल्ड WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। क्या है वह, पांडा है। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। तो फ्रेंड्स भोपाल गैस त्रासदी जो है वह यह एक बहुत बड़ी घटना थी। भारत के मध्य प्रदेश के राज्य भोपाल में 30 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इससे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के शिकार हुए। भोपाल गैस त्रासदी कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो फ्रेंड्स किसका रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, तो वह मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। और कब हुआ था, तो वह 3 दिसंबर सन 1984 में हुआ था जिसमें 15,000 लोगों की जानें गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हम किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स किस देश में मनाया जाता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर आएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस का त्यौहार जो है वह 25 दिसंबर में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी मनाए जाने वाला पर्व है और यह दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है, तो फ्रेंड्स वह शेर का संरक्षण करता है। 1900 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स कौन से पाई जाती है, कौन सी प्राकृतिक, तो वह है कैक्टस। कैक्टस जो होती है वह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति। यह समपुष्प वनस्पतियों का एक जैव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूल हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोर्जन के दर कम हो सके जिससे जल का ह्रास कम हो। तो फ्रेंड्स मरुस्थलीय में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक वनस्पति है वह कैक्टस है। 20वां क्वेश्चन है, गिन मफलर संबंधित है। तो फ्रेंड्स गिन मफलर कैसे संबंधित है, तो वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर जो है अधिक आबादी वाले ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र और राजमार्गों के आसपास रिहायशी इलाकों में 4-6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण कम करने की एक तकनीक है। तो फ्रेंड्स वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो फ्रेंड्स भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना 2 अपना करेक्ट आंसर आएगा। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टाइटन होता है वह शनि सौरमंडल का में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह, शनि के शनि जो होता है वह सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है।
शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मिमास, एनिसिलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हार्पियन, एम्पोपेंट्स, फोबे है। बुध और शुक्र ग्रहों की कोई उपग्रह नहीं है। वरुण के 13 उपग्रह है, इनमें से ट्रेटोन और मेरिड प्रमुख है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि शनि जो है सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है और इसके 62 उपग्रह हैं और इसका सबसे बड़ा टाइटन जो है वह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो फ्रेंड्स कौन सी जो है वह बायोडीजल की फसल है? तो वह है जट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। और जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि बायोडीजल की फसल कौन सी है? जट्रोफा। 24वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है वह 5 जून 1972 में एटाका होम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावी होकर भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वह 1986 में पारित हुआ। 25वां क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो फ्रेंड्स भूमंडलीय तापन का कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। मुख्य कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई। धरती पर घटती पेड़ों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक जैव विविधता जो है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए जो है सबसे अधिक जैव विविधता किसमें पाया जाता है? तो वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में पाया जाता है। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स किस मृदा का निर्माण जो है लावा द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स काली मिट्टी का निर्माण जो है वह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। 28वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो फ्रेंड्स समताप मंडल प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति की परावैंगनिक प्रकाश की 93.99 मात्रा को अवशोषित कर लेती है। जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिक विधि फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसेनो ने की थी। तो फ्रेंड्स आपको इसमें जानकारी मिल चुकी है। 29वां क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो फ्रेंड्स गंगा एक्शन जो प्लान था उसको लाने का जो है जल की गुणवत्ता में सुधार करना, मतलब नदियों का प्रदूषण जो है वह कम करना, जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो है गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो फ्रेंड्स कौन सा वृक्ष है? तो वह है नीम। नीम का वृक्ष जो है वह जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम जो है एजाड्रिक्ट इंडिका है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स इसलिए जो है जैविक कीटनाशक के रूप में नीम का वृक्ष आता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन जिन्हें हम विस्तार पूर्वक बताए। तो फ्रेंड्स अब है हमारे पास गणित पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे गणित पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
फ्रेंड्स अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है, रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है। तो फ्रेंड्स अगर अपन को रेखा गणित पढ़ना है तो सबसे जो सर्वाधिक प्रमुख विधि जो होती है वह कौन सी विधि होती है, तो वह आगमन विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, दशी गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स 10 गीतिका नामक जो है गणितीय ग्रंथ की जो रचना है किसने की थी, तो वह आर्यभट्ट ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर कोई अध्यापक ज्यामिति पढ़ा रहा है तो उसके हल ज्ञात करने के लिए, उसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो अध्यापक को कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो वह विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है, आपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। तो फ्रेंड्स आपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है तो क्या उद्देश्य क्या निहित होता है, तो वह प्रायः उद्देश्य जो है निहित होता है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में प्रायः उद्देश्य निहित होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचों क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो फ्रेंड्स शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, तो वह दूरगामी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे हम, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक स्तर पर पूछ रहा है, तो प्राकृतिक स्तर पर जो है वह गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है, तो वह व्यवहारिक होता है। प्राकृतिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व व्यवहारिक होता है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे हम, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है, सिद्धांतों को समझने के बाद। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है कि गणित जो शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है गणित जो है, तो सिद्धांतों को समझने के बाद। तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो वह आएगा लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। अगर अपन को गणित को जो शुद्ध एवं शीघ्र हल करवाना है सिद्धांतों को समझने के बाद, तो हमें उनको जो है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना पड़ेगा जिससे वह शुद्ध हल कर सके। आठवां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह डटन मनोवैज्ञानिक का है। नौवां क्वेश्चन है, कुहक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स कुहक गणित ग्रंथ की रचना जो है वह ब्रह्मगुप्त ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है। तो फ्रेंड्स राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है, तो वह ब्रह्मगुप्त का संबंध है। तो अपन को याद रखना है किसका संबंध है, तो वह ब्रह्मगुप्त का संबंध है। 11वां क्वेश्चन देखिए हम, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स गणित सार संग्रह की रचना जो है वह किसने की थी, तो वह महावीराचार्य ने की थी। तो अपन को याद रखना है किसने की थी, गणित सार संग्रह की रचना तो वह महावीराचार्य ने की थी। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। तो फ्रेंड्स वह कौन सी विधि होती है, तो फ्रेंड्स वही विधि आपको भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पढ़ के, तो वही विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं, उसे हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणितीय शिक्षण विधि है। तो फ्रेंड्स किसी खेल का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कौन सी गणित शिक्षण विधि होती है, तो वह होती है क्रिया विधि। क्रिया विधि के द्वारा जो है हम खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने की सबसे उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो फ्रेंड्स वह गिनती सिखाने में प्रभावी होता है। तो और आपके बारे में बता दें कि अबेकस किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से होता है, ऐसा इस टाइप का एक चार्ट टाइप का, मतलब एक ऐसा बना होता है जिससे हम गिनती सीखने में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम सिखाते हैं, 1 ये 2 है ये 3 है, इस प्रकार जो है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे। तो फ्रेंड्स अपन को अगर वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, यह एक प्रकार का वृत्त है और इसकी परिधि ज्ञात करना है, तो कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग में लाएंगे, तो वह निगमन विधि का प्रयोग में हम लाएंगे। अगर वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो हम निगमन विधि शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे। 16वां क्वेश्चन है, पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है। तो फ्रेंड्स पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण क्या होता है, तो वह उपरोक्त सभी होता है। पहला तो होता है
व्यक्तिगत क्रियाओं विधि का गुण है। पिछड़े बालकों की शिक्षा का उपयोग ढंग से देना। छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना। तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी जो है पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि के गुण है। 17 क्वेश्चन, रेखा गणित का संबंध है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो रेखा गणित का जो संबंध होता है वह प्रसार व विस्तार से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 18 क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है। तो फ्रेंड्स यह विचार जो है वह किस मनोवैज्ञानिक का है। तो वह रोजर बेकन जो थे मनोवैज्ञानिक, उनका है। यह विचार रोजर बेकन मनोवैज्ञानिक के हैं। 19वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। तो फ्रेंड्स पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या होते हैं, हो सकते हैं। पहला है समन्वय सुगठित करना का। दूसरा हो सकता है उपयोगिता व जीवन से संबंध का। तीसरा है क्रियाशीलता एवं परिवर्तनशीलता का। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी का पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, तो वह उपरोक्त सभी है। 20वां क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध अगर ज्ञात करना है तो कौन सा विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो वह होती है प्रयोगशाला विधि। सबसे उपयुक्त विधि वृत्त की परिधि व्यास के संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधि प्रयोगशाला विधि होती है। 21 क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। तो फ्रेंड्स माध्यमिक स्तर मतलब पहली से 5वीं तक, तो उसमें अंकगणित शिक्षण विधि है। तो किस प्रकार है, आगमन निगमन विधि है। जो अंकगणित शिक्षण विधि जो है वह आगमन निगमन विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन, हासिल का हाथ का लगा सम प्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हासिल का एक जो अपन बोलते हैं, हासिल का दो जो बोलते हैं, इसका जो हासिल का हाथ लगा इसका जो सम प्रत्यय है, मतलब ये जो बोला गया वह किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम कहा था। तो वह कौन थे, तो वह थे श्रीधर गणितज्ञ थे जिन्होंने हासिल का हाथ लगा प्रत्यय बोला था। 23वां क्वेश्चन है, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो फ्रेंड्स कोई छात्र है जो वृत्त या गोले में जो है वह तुलना करता है, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो फ्रेंड्स वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वह अवबोध उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, तो वह किस विधि से प्रेरित है। तो फ्रेंड्स वह किस विधि से प्रेरित है, तो वह निगमन विधि से प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो फ्रेंड्स प्रयोगशाला विधि जो है किस विधि का मतलब ज्यादा बड़ा रूप है या विस्तृत रूप बोल सकते हैं। तो वह कौन सी विधि का है, तो वह आगमन विधि का प्रयोगशाला विधि जो है वह विस्तृत रूप है। 26वां क्वेश्चन है, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। तो फ्रेंड्स अगर किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान हमको विद्यार्थी को बताना है तो कौन सी सहायक विधि होगी, पूछा है सहायक विधि कौन सी होगी। तो वह होती है क्रिया विधि जो है वह सहायक होगी। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि व्यास में संबंध स्थापित करने के लिए कौन सी विधि होगी। तो फ्रेंड्स सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो वह प्रयोगात्मक विधि जो है वह संबंध स्थापित करने के लिए होगी। 28वां क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स 28वां करेक्ट आंसर आएगा, संश्लेषण विधि पर आधारित होकर गणित पाठ्यपुस्तक विधि लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है, इकाई उपगाम किस शिक्षा विधि ने दिया। तो फ्रेंड्स इकाई उपगाम किस शिक्षावादी ने दिया। तो फ्रेंड्स किसने दिया, तो वह मोरिसन मनोवैज्ञानिक ने गणितज्ञ ने दिया। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है लुई ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मैथ्स पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको किसी भी विषय की अगर पीडीएफ आप चाहते हो तो आप हमारे इस नंबर पर 7999447981 इस नंबर पर आप मैसेज करके पीडीएफ मांग सकते हो हमसे, और आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। थैंक यू।